नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, राम भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे किसान परिवार, जैसा कि भाई साहब ने मुझे कहा, वीजा के बारे में बहुत से लोगों को, खासकर करनाल में बहुत से भाई हमारे बैठे हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं और आने के बाद कोशिश भी करते हैं कि बस ये जाए ना। लेकिन हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा मॉडल ये है कि भाई आपको झूठ बोल के किसी भी तरह से हम ना फंसाएं, सीधा सिंपल की। जैसा कि स्पाउस के बारे में बहुत से भाइयों की फाइलें हमारे पास आती हैं, लेकिन हमने आज तक एक भी स्पाउस की साथ में नहीं लगाई। और कारण है कि हमें 99% ये है कि भाई बाई चांस हजारों में, लाखों में लग जाता है इनको, जिसकी वजह से हम ये कहना शुरू कर देते कि देखो जी स्पाउस का लगा के दे दिया, स्पाउस का लगा के। हमने क्या लगा दिया क्या नहीं लगा दिया हमारे हाथ में ही नहीं है। ये सारी चीजें वीजा ऑफिसर के हाथ में है, वो देगा नहीं देगा उसकी मर्जी है। और अगर वो दे दे तो हम गाना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने लगवा दिया, मेरी रिश्तेदारी है, मेरी जान पहचान है। किसी भी आदमी की एमएससी में कोई रिश्तेदारी नहीं, सारी झूठ और बकवास है। और पूरा करनाल आप माइक लेके सबके पास चले जाओ और जो भी ये कहे जी मेरी गारंटी है, हम सारे के सारे ऑफिस बंद करके उसी के साथ लग जाएंगे। और साथ में एक आधे केस के साथ 5-4 लाख रुपए तो गरीब हो उसके साथ दे भी दिया। और अगर ये चीज नहीं है तो फिर झूठ बोल के या गारंटी दे के फाइल ना लगाए, मेरा इनसे आग्रह है। और जो स्पाउस है, स्पाउस जो साथ जाएगा, या तो हमारे पास इतना भारी बिजनेस हो जिसका हमारी प्रोफाइल में इतना भारी जिक्र हो कि हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, बेशुमार पैसा, बड़ा बिजनेस हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि इन पैसे वालों के कभी वीजा रिफ्यूजल आते ही, उनको भी पता पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हमारे को सबकी नजर से देखा जाता है, खासकर हमारे किसान मजदूर परिवार को, इसके पास पैसा है कि नहीं। सबसे पहले तो यही चीज देखी जाती है। 80% वीजा रिफ्यूजल के जो चांस है, जैसे हम कहते हैं कि जी सर क्या आपकी रेशियो क्या है वीजा की, बहुत से बच्चे हमारे को पूछ रहे थे, बड़ा हंसता भी हूं उसकी बात से कि वीजा रेशियो क्या है। इसका मतलब मेरी रिश्तेदारी है वहां, मैं इसलिए बता सकता हूं ना, वही आदमी बता सकता है वीजा रेशियो जिनकी रिश्तेदारी है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि इस अपने देश में जो करनाल में भी सारे बैठे हैं, करनाल में कथल, इस करनाल में यही पूछ रहे हो कि 2.5 महीने में मारे तो 7 वीजा अमेरिका के, इनका किसी का एक हो तो गिनाओ। पूछ लो, सारे करनाल में बैठे हो, कल में पूछ लेना जी, चंडीगढ़ में पूछ लेना, जींद में पूछ लेना, इन 2.5 महीने में 7 वीजा किसके हमारे तो है। तो ये जो वीजा रेशियो है, 80% वीजा रिफ्यूजल के जो चांस है वो इसलिए है कि तो पूरा करनाल भी करता है काम, और आप मत करना, लोगों को बताना भी कि जिनका +2 के बाद या BA के बाद गैप आ जाता है किसी कारणवश, उस गैप को भरने के लिए ये लोग पैसा कमाने के लिए झूठी डिग्रियां लगाते हैं। और जिनके यहाँ झूठी डिग्रियां लगी हुई है वो केस जा रहे थे, ज्यादातर इन्होंने तो पैसा कमाना है। और वो इस सबकी नजर से देखता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हमारे बहुत से शहरों को बैन कर दिया, पंजाब का भी कर दिया, आपको सबको पता ही है, सिर्फ झूठी डिग्री की वजह से था। कनाडा ने झूठे डॉक्यूमेंट्स की वजह से अब 8 वीजा 100 में से दे रहा है। पहले 100 में से 80 दे रहे थे, बड़े धड़ल्ले से लोग जा रहे थे। कनाडा गया, तेरा कैसे लगा थी, बस फलाने ने लगवा के दिया दी। तो ये सारी चीजें हम झूठ बोल के कोई काम नहीं करते, फलाने ने लगवा के दिया, ये फलाने ने लगवा के, तो हम भी कह देंगे लिया भाई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भी लगाने आते हैं, लेकिन हम गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। हमारा कोई भी ऑफिस कोई भी गलत सपोर्ट नहीं करता, आपका जैसा है वैसा आपको करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वैसे डॉक्यूमेंट्स, उसका रास्ता है, रास्ता बता देंगे, वो करना चाहिए, दिखाओ और आप अपना ITR भरो, टैक्स भरो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जिनके पास वो चीज है वही आदमी सक्सेस हो सकता है।
आज हम करनाल में आए हैं, हमारा करनाल ऑफिस काफी लंबे टाइम से हम रनिंग में भी है, लेकिन बहुत से भाई एक ही चीज करते कि जी फला आदमी हमारे को गारंटी दे रहा था, मैं जा तो उस गारंटी वाले लोग कहते कि जी जहां पर जा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते आते मुझे पीपड़ी पे एक आदमी मिला, कहने लगा कि सर मेरी एफडी है 40 लाख रुपए की, और मैं यहाँ कुछ लोगों के पास गया था, उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि एफडी नहीं चलेगी। हमने कहा कि आपको फंड शो करना है अमेरिका के अंदर, अगर माँ बाप की एफडी है वो भी चलेगी, आपका करंट का अकाउंट है वो भी चलेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो एक दिन का डलवा लो अपने यार दोस्तों। ये कहने की बातें नहीं होती, वैसे आपको पैसे से कैसे बचाया जाए, लूटने से कैसे बचाया जाए, वही काम गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस करती है जी। आपको अमेरिका में कैसी अच्छी सुविधा दे सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं, किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाए वो भी हम कर रहे हैं। हमने 1.25 साल में 26 लोगों को मरने से बचाया है, और मैं ये कहता हूं कि करनाल के आसपास जितने भी आप आए मुझे सुनने के लिए, आपका कोई भी जानकार अगर वहां दुख तकलीफ में है और हम उसके कोई काम आ सकते हैं, आप मुझे बताना। हमने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया है, और किसी कारणवश किसी भाई की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, उस बच्चे को भी लेके आने का, जैसे अभी पानीपत का एक बेटा एक्सपायर हो रखा है अभिमन्यु शर्मा, उस बच्चे का आज पूरे कागजात पूरे हो गए, एम्बेसी में पहुंच गए, अगले 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डेड बॉडी यहां पहुंच जाएगी पानीपत के अंदर। अगले 2 से 3 दिन में पानीपत में उस बॉडी को हम ले आएंगे। उसके बाद पपनावा में है, उसके बाद एक अलेवा में है, तो एक बॉडी को वहां दाह संस्कार कर दिया परिवार के कहने से। तो ये काम हम सिर्फ सेवा भाव से कर रहे हैं, और यही काम भी हम सारा सेवा भाव से कर रहे हैं। इसलिए हमारा 6.5 पौने 7 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस, 6 महीने की फीस भी है, हमारी फीस भी है, और इसमें एमएससी फीस भी है, एक सर्विस फीस होती है वो भी है, डेट उठाने वाला भी लेता है, इंटरव्यू की तैयारी वाला भी लेता है वो भी इसके अंदर ही है, और शुरू में यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेती है वो भी इसके अंदर है। तो ये 7 फीसों के साथ आपका 7.5 लाख 6.5 लाख में आप पहुंच जाओगे, और ये काम पूरे भारत में इतने कम रेट में कोई नहीं करता, लोग अचरज भी मानते हैं। और मैं कहता हूं कि हमारी गारंटी भी नहीं है, और फिर आप मेरे को आशीर्वाद देने आ रहे हो, क्योंकि ये प्रक्रिया कैसे होनी है और कितनी सरल तरीके से हो सकती है, और हम इंटरव्यू के टाइम आपको अच्छे से अच्छा क्या सिखा सकते हैं। बहुत लोग करनाल में ऐसे बैठे हैं कि जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए 50 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और मैं ये कहता हूं कि ना तो 50 क्वेश्चन आपने रखने, ना यूट्यूब से आपने करनी, ना फेसबुक से आपने करनी, जो हम बताएंगे आप वो कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आना। फिर भी ये मान लेना कि हमें कुछ नहीं आता, क्या पता परमात्मा के पूछ ले। अभी तक जितने लगे हैं उनमें एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ सिखाया था उससे बाहर आया। और ये 50 क्वेश्चन जो दे रहे हैं करनाल के अंदर, मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि किसान के बच्चे को भी वही 50, मजदूर के बच्चे को भी वही 50, भट्ठे वाले को भी वही 50, छोटे व्यापारी को भी वही 50। तो भट्ठे वाले के अलग क्वेश्चन आंसर है, किसान के अलग है, मजदूर के अलग है, व्यापारी के अलग है, ये सारी चीजें अलग है। तो इसीलिए ये सब हम कह रहे कि आपने यूट्यूब नहीं देखना, फेसबुक नहीं देखना, हम जो कराए उसमें से देख लेना, ठीक है जी। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, पंजाब बोर्ड की डिग्री नहीं चलती। मैं कहता हूं कि सारी डिग्री चलती है हमारे ऑफिस में, सारी वैलिड है, बाकी डिग्री नहीं है, क्योंकि उसमें भी खाने का चक्कर कि हम पढ़वा के लेके आएंगे। हरियाणा बोर्ड नहीं चलता, दिल्ली बोर्ड नहीं चलता जी, ओपन बोर्ड इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जो उससे भी ये करा हुआ नहीं चलता जी, ये सारी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके आपने के 1.5 लाख रुपए देके झूठी डिग्री बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो जॉब में है, चाहे सरकारी जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है, वो जॉब है 5 साल से है, 10 साल से है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई गैप नहीं है। इसको भी गैप दिखाया जाता है अपने देश में। तो जितने करनाल में कह रहे नहीं गैप है जी, आप 5 साल का होगा, क्या करोगे जी, मैं कर दूंगा जी, दे दो 1.5 लाख। मतलब ऐसा जुगाड़ है इनका, ये गैप पूरा कर देंगे। जबकि झूठ बोल के पैसा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस नहीं करता,
हम प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ आपके साथ खड़े हैं। और आप इन बातों को गांव में भी बताया करो और लोगों को लेके भी आया करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं लास्ट में एक बात और भी कहूंगा, वीजा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन भाई जिन बच्चों के अमेरिका नहीं लगे हमने इंग्लैंड भेज दिए, और इंग्लैंड में जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं अभी तक तो वीजा सक्सेस रेट 100% रहा है। फिर भी आप मान के चलना के 99% है, 1% हो जाएगा तो किसी। कुछ बच्चे हमने वर्क परमिट पे इंग्लैंड भेजे, अब कुछ बच्चों को हम जर्मनी भी भेजेंगे। अभी इसके ऊपर विषय पे हम बात नहीं करना चाहते ज्यादा। तो नजदीक के हमारे कोई बच्चे हैं जो जाना चाह रहे, सीट लिमिटेड है इसलिए हमने गाई नहीं। तो इसलिए आपने कोई भी चीज हमारे से पूछनी हो, और आइलेट्स और पीटी के अंदर भी एक फर्क है कि आइलेट्स में आप प्रॉपर इंग्लिश सीखते हो और पीटी में सिर्फ रखता है। तो आप कोशिश करो कि आइलेट्स करें, पीटी पे ना जाए। मेरा तो पीटी का सेंटर भी है रोहतक में जी, आप पीटी करना चाहे तो रोहतक कर सकते हो, हमारे पास सारी चीजें हैं, शाम तक की क्लासेज है वहां भी। लेकिन फिर भी कोशिश करो आप आइलेट्स करो। जो बच्चा जॉब कर रहा है वो पीटी कर ले, या कहता है कि जी मुझे तो करनी ही पीटी है, फिर आ जाए, कोई बात नहीं, हमारा रोहतक सेंटर है। तो इसलिए स्टडी पे जाओ। जो टूरिस्ट पे जाना चाहता है, जिसकी 3 साल की ITR हो, सरकार को हर साल आप 1 लाख रुपए 50,000 रुपए टैक्स जमा करा रहे, वो प्रोफाइल ही जाने लायक है। बाकी तो एडिटिंग करके झूठ बोल के ये काम करना, ये हम नहीं करते। तो सीधा सा सिंपल सी भाषा ये है कि आपको लुटने से कैसे बचाएं, आपको गलत तरीके से कैसे बचाएं, ये सारी चीजें हम कर रहे थे और इसी के ऊपर हमारा काम है। और पैसे के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हमें इनमें से कुछ बच भी जाता है, जैसे 1,20,000 कह रहे थे आफ्टर वीजा में, इसमें से GST टैक्स ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। और वहां अमेरिका से जब जाते हैं बच्चों को लेने एयरपोर्ट से, तो 25-30 हजार का लगभग खर्च भी आ जाता है। फिर भी ये लेना अमेरिका से, एयरपोर्ट से लेना कोई गारंटी नहीं है। ये हमारा शौक से हम करें तो करें, ना करें तो ना करें, लेकिन अब हम कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत से माँ बाप ने अपने बेटा बेटियों को अमेरिका भेज दिया, हमारे इसी कारण कि आप वहां संभाल लोगे। और हमने अलग अलग शहरों में वहां घर लेके किराए गड्ढे रखे हैं, बहुत बच्चे निकल के गए, 2-2.5 लाख रुपए महीना दे भी रहे होगा। तो ऐसा है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि वे सिर्फ और सिर्फ सेवा और सेवा ही कर रहे हैं। और इस सेवा में हमने जितना बचना है हमने बचेगा, अन्य बचेगा तो आपका आशीर्वाद बचेगा। और इसी प्रक्रिया को चाहे हम 16 लाख में बेचने, चाहे 25 लाख में बेचे, चाहे 35 में बेचे, लोगों को ये हो रखा है कि ये अमेरिका का 25-30 लाख से कम नहीं हो सकता, क्यों पागल बना रहे हो। अब लोगों को जचने भी लगी, क्योंकि हमारे बहुत बच्चे करनाल से भी गए हैं, या करनाल में इंद्री से भी गई एक बेटी, वार्ड नंबर 2 से एक टाइल मिस्त्री की बेटी भी हमने भेजी है। और आपके करनाल शहर में भी है कि वो बच्चा गया है कि यहाँ कोई गांव है मालखेड़ी, पता नहीं क्या है, सिद्धू होता है गाँव, उससे भी एक बेटी हमारी गई है। तो काफी बच्चे गए थे, याद खेड़ी माल से, खेड़ी माल से उससे बेटी गई है। बलविंदर संधू उसके फादर का नाम, बलविंदर संधू उनके पिताजी का नाम है, वो बेटी गई है। अब तो कुछ याद भी नहीं थी क्योंकि वीजा भी ज्यादा। तो ये सारी चीजें जी आपको बिल्कुल खुले तौर से बताना, हमारा मकसद ये है कि आपको किसी भी तरह का झूठ बोल के कोई एक पैसा हम नहीं लेना चाहते। और मैं कोशिश भी ये करता हूं कि वो और भी ना ले, झूठ बोल के ना ले। और मैं किसी का टेलीफोन आ भी जाता मुझे कि भाई साहब मैंने वहां से लगा रखी थी 15 लाख में, तो मैं ऑर्डर रखी थी तो दिया उसकी, मैं इसमें के बीच बचाव करूंगा, रोटे क्यों, है ना सर, पता नहीं था तो फिर हाँ ना हो रही है मेरे पास, तो हम वो काम नहीं करते थे कि मैंने फाइल कहीं से लगवा रखी की कैरी हम करवा दे, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, है ना। तो हमने हमारे बच्चे तैयार करने को ही बहुत है। तो ये सारी क्लियर सी बातें हैं। और अपना जो स्पाउस का जो था ना, वो 99% वीजा किसी कारणों से एक आधे बच्चे का लग जाता है, वीजा ऑफिसर देखता है कि दोनों जा रहे हैं तो उसमें कम चांस है। और जब वो चला गया एक पक्ष, फिर दूसरा पक्ष पढ़ रहा है, तो फिर वीजा ऑफिसर देखता है कि ये पढ़ने गया था, पढ़ रहा है और इसने फीस पूरी दे दी, उसमें चांसेस ज्यादा है, रास्ता तो है ये। और बाकी तो जी अगर कोई कहे मेरे तो लगाए दे, लगे ना लगे,